अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त खबरों में किर्गिस्तान वाक़ये के बारे में बताया जा रहा है, उनके दारुल हुकूमत बिश्केक के बारे में। इस मुल्क के बारे में इतना तो नहीं जानती थी मैं इससे कबल, लेकिन अभी जब इस सूरत हाल को मॉनिटर किया है, सूरत हाल को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे ये पता चला है कि 10 से 12 हज़ार पाकिस्तानी तालिब इल्म, हमारे बच्चे-बच्चियाँ मेडिकल पढ़ने ख़ास तौर पे जाते हैं किर्गिस्तान, और उनका जो दारुल हुकूमत बिश्केक है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग, बल्कि इंडिया से, पाकिस्तान से, सब कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ी तादाद में लोग मेडिकल की तालीम के लिए जाते हैं। हायर एजुकेशन जो मेडिकल की है उसके लिए जाते हैं, एमबीबीएस के लिए। मिस्र से भी काफ़ी लोग गए। ये सूरत-ए-हाल बनी रात गए। रात 11 से 12 बजे के दरमियान पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस पर आवाज़ उठाना शुरू की, सोशल मीडिया इस पर गर्म हुआ। सलाम है सोशल मीडिया को वैसे। सदीक जान साहब सबसे पहले उन्होंने शुरू किया इस पर बात करना, और वहाँ पर अब बताया ये जा रहा है तमाम जो सूरत-ए-हाल है, सिचुएशन बनी किस तरह, मैं पूरी डिटेल्स लेकर आपके साथ आई हूँ, ताकि एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है खुदा ना खास्ता बहुत सारी तालिबात के साथ ज्यादती की गई है, फीमेल गर्ल्स भी हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है डेथ्स हो गई हैं। हम अभी ऐसी किसी चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। अच्छा, ये असल में हुआ क्या है, वाकया कहाँ से पेश आया है? मिस्र के इजिप्शियन कुछ स्टूडेंट्स थे, और मिस्र के कुछ जो बच्चे बच्चियां हैं, जब वो अब ज़ाहिर है उन्होंने दाखिला लिया वो अपने मुल्क से, जिस तरह ये बेसिकली एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स के जरिए लोग दूसरे मुल्कों से जिस तरीके से पढ़ने जाते हैं, हमारे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां भी इस तरह पढ़ने गए वहां पर। अब हुआ ये कि बच्चे बच्चियां मिस्र से जब गए कजाकिस्तान, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने डेफिनेटली वहां पर जाके उन्होंने हॉस्टल ढूंढा, या जिस तरीके से भी जो सारा सेटअप था, अब वो हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उनको वहां बिश्केक के मकामी लोगों ने, मकामी स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें कुछ चीजें दो, कोई पैसे शैसे दो, यानी आसान अल्फाज में भत्ता दो, और एक रिश्वत मांगने की कोशिश की। अब ये जो सारा मंजर है, ये जो इजिप्शियन, ये जो मिस्र वाले बच्चे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियों के जो फ्रेंड्स हैं आगे से, उन्होंने ये तमाम तर मामला जो है वो ऊपर से देख रहे थे, ये तमाम तर नज़ारा उन्होंने देखा, वो नीचे आए, और जो लोग भत्ता मांग रहे थे, जो रिश्वत मांग रहे थे, वहाँ के मकामी बिश्केक के लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको मारा। मतलब इजिप्ट के जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे आगे से, उन्होंने उनको मारा। उस दिन से ये एक रिटेलिएशन का प्रोग्राम तैयार हो रहा था, और बदला लेने की तरफ जा रहा था मामला। अब उस दिन से लेकर अब मामला अब यहाँ तक पहुंचा है आज। असल में जो इजिप्ट के लोग हैं, जो मिस्र के लोग हैं, वो और पाकिस्तानी दिखते एक तरह के, शक्लें एक तरह की दिखाई देती हैं, और उन्होंने पाकिस्तानियों को, अब खबरें ये आ रही हैं इंडिया के हवाले से भी कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को भी उन्होंने मार कुटाई की है। इस वक्त रात गए जो खबरें आ रही हैं, जो बहुत हौलनाक है, खबरें ये कि उन्होंने जो फीमेल हॉस्टल्स हैं और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, उनका घेराव कर लिया है। पूरे के पूरे हॉस्टल्स को घेरा हुआ है, उनको कवर किया हुआ है, और इवन कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान की जो पुलिस है वो भी उनके साथ मिली हुई है, और पुलिस जो है वो अपनी वर्दियां दे रही है उन मकामी लोगों को, और वो पुलिस की वर्दियां पहन के जा रहा है। पुलिस पैसे शैसे ले लेती है, वो पुलिस की वर्दियां पहन के अंदर जा रहे हैं, फीमेल हॉस्टल्स के डोर्स नॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं आप महफूज हैं, हम पुलिस से आए। और जब वो फीमेल्स दरवाजे खोलती हैं, वो अंदर घुस जाते हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कीमती अशिया, यहाँ तक कि कुछ सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं कपड़े, जूते वगैरह तक वो लेके जा रहे हैं। तो यानी पाकिस्तानी और इंडियन तलबा बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन सवाल ये उठता है इस वक्त, स्पेसिफिकली अगर कहा जाए ना, घेराव बहुत ज्यादा किया गया तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का किया गया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों की वैसे भी ना ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या हैसियत है। इमिग्रेशन की लाइन में आप खड़े हो, पता चल जाए पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपको साइड पे कर दिया जाता है। हमारे अपने यहाँ से जब जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड बने फिरते हैं लोग, जब वो बाहर मुल्क जाते हैं हमारे वुज़रा, तो वहां जाके वो पूरी चेकिंग कराते हैं, और किस तरीके से कपड़े उठा उठा के उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है, और किस तरीके से एक स्क्रूटनी की जाती है। दुनिया हमें इस नजर से देखती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे का पूरा जो जोर है वो इस चीज पर लगा हुआ है कि एक तस्वीर को कैसे रोकना है। सुप्रीम कोर्ट से बाहर तस्वीर ना आए। 12-14 घंटे बाद इस मामले को, 12-14 घंटे गुजर गए, वहाँ तालिबात, वहाँ तलबा, वहाँ रो रो कर स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के सहाफ़ियों से वो राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल्स इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन 12-14 घंटे बाद शहबाज शरीफ साहब नींद से उठे, गफलत की नींद, अल्लाह जाने कौन सी सुकून की नींद है, मुल्क तरक्कियों के मनाजिल तय कर रहा है, वो सोकर उठे और उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू किया है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, इसहाक डार साहब, जिनकी बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि मैं साथ साथ वजारत खजाना भी देखूं, मैं साथ साथ मुल्क का डेप्टी वजीर आजम भी बन जाऊं, कोशिश बस चले तो वजीर आजम भी बन जाऊं। लेकिन उनका इस मामले पर, यानी 12-14 घंटे गुजर गए, तलबा और तालिबात वहां पे रो रहे हैं। आपने कितने लोगों ने पाकिस्तान से फोन खड़काए हैं, कॉल्स किए किर्गिस्तान के सफीर को। अब जो थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों कबल, गालिबन 1.5 घंटा कबल, हार्डली 1 घंटा कबल, जो एक्शन लिया गया है वो ये है कि जो इनके नाजिबुल उमूर है उनको बुलाकर डिमार्च किया गया है। अब डिमार्च बड़ा एक इंतहाई कदम होता है, इस पर जाकर अब स्टेप लिया गया। अफसोस इस बात का है कि अच्छा, फिर साथ सोशल मीडिया जहां बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन देता है, वहीं सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बुराई, मतलब बगैर कंफर्मेशन के अब माँ बाप जो यहाँ मौजूद हैं, जिनके बच्चे वहां आला तालीम हासिल करने गए हैं, मतलब माँ बाप डॉलर्स में फीस भिजवा रहे हैं, माँ बाप पैसा खर्च करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को इतना दूर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, ऊपर से फेक न्यूज, प्लांटेड न्यूज,
और जिस तरीके से एक सनसनी, एक हाइप क्रिएट करने की, एक प्रोपेगेंडा करने की, एक येलो जर्नलिज्म करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है जी तालिबात के साथ ज़्यादती हो गई है, कभी कहीं कहा जा रहा है जी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। ऐसा कुछ भी कन्फर्म्ड नहीं है, सिफारती लेवल के ऊपर ये बातें कन्फर्म नहीं है। इवन जिन तालिबात से कुछ सहाफ़ियों के कुछ अपने रिलेटिव्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, मैं अभी उमर दराज़ गोंदल साहब को भी सुन रही थी, तो वहाँ पे ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। इस लेवल के ऊपर कोई नहीं है, खुदारा इस किस्म की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बंद करें। वालिदैन के बच्चे वहाँ पे हैं, यहाँ बच्चे इंशाल्लाह वो सारे सेफ होंगे, मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो वालिदैन हैं, उनमें से ज़रूर शायद किसी को कुछ हो जाए। तो ये येलो जर्नलिज़्म, ये जो सहाफ़ियों के बीच में कुछ गिद्ध बन के लोग घुस जाते हैं ना, सहाफ़ी का रूप इख्तियार करके और बस मतलब खबर कन्फर्म किए बगैर खबर दे दी। ना किसी के साथ ज़्यादती हुई है, फ़िल वक़्त तक ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, घिराव ज़रूर हुआ हुआ है हॉस्टल्स का, हाँ, उनको मारपीट की गई है। अब वो बदला लेने की कोशिश की जा रही है, यही समझ के कि ये भी इजिप्शियन है, क्योंकि पाकिस्तानी और इजिप्शियन स्टूडेंट्स की रिज़ेम्बलेंस या आप कह लें ओवरऑल एक फ़िज़िकल जो लुक है, बॉडी वाइज़ वो बिल्कुल सेम दिखी उन्हें। अब इंडिया ने इस पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इंडिया ने पहले ही फ़ोन खड़काने शुरू कर दिए हैं। जब इंडिया को इस तमाम तर मामले की भिनक पड़ी है, जब हमारे हुक्मरान ख्वाब खरगोश और वो नींद में बड़े महव हुए हुए थे, उस टाइम इंडिया ने कॉल्स करके इंडिया ने कहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और किसी तरह से भी किसी किस्म की नुकसान की हमें खबर नहीं मिलनी चाहिए। यानी ये होता है तरीक़ेकार, ये होता है अपने शहरियों को महफ़ूज़ करना। आप किस तरह कर सकते हैं अपने शहरियों को महफ़ूज़, अपने बच्चे-बच्चियों को महफ़ूज़, अपने स्टूडेंट्स को महफ़ूज़? आपके अपने मुल्क में जर्मन एम्बेसडर आया था और एक स्टूडेंट ने खड़े होके कह दिया था कि अंग्रेज़ी में कि एम्बेसडर साहब आप यहाँ कैसे हैं और क्या बात कर रहे हैं? किस तरह बात कर रहे हैं? आपने तो अपने मुल्क में फ़लस्तीन के हक़ में लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। आप तो इज़राइल के साथ खड़े, जिस पर आपने उसी अपने स्टूडेंट को, जिसने ज़बरदस्त तरीन सवाल किया, हक़ पर बात की, आपने उसी को निकाल बाहर किया था। तो आपकी ये औकात है, आप कहाँ से अपने बाहर जो बच्चे-बच्चे बैठे हैं, बच्चे और बच्चियाँ मतलब स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स जो बाहर बैठे हैं, आप किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी को हर मुमकिन जो है वो पॉसिबल बनाएँगे? अच्छा, यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अफ़सोस ये हो रहा है, अब हुकूमत के ऊपर ना प्रेशर बढ़ रहा है। हुकूमत जानती है कि ज़ाहिर है इस पे सवाल होगा, पूछ रहे हैं लोग, पूरी रात लोग टैग कर रहे हैं, इसहाक डार साहब को टैग कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ को टैग कर रहे हैं कि उठ जाएँ, वीपीएन ही लगाएँ सही, उठें ये खबरें देखें, उठें ये देखें, कोई टेलीविज़न ऑन करें। अब हुआ क्या है जी, अब वो प्रेशर कम करने के लिए, प्रेशर काउंटर करने के लिए, प्रेशर रिलीज़ करने के लिए टाउट सहाफ़ी मैदान में उतर आए और कह रहे हैं कि ये सारा वाक़या फ़ेक है, किर्गिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, कोई हॉस्टल्स का घेराव नहीं हुआ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ये पीटीआई कर रही है सब कुछ और ये फ़ेक प्रोपेगेंडा है हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए। खुदा के बंदो, ये टिकटॉक के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग है। जो किर्गिस्तान के तालिब-ए-इल्म हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पे जो लोग हॉस्टल्स का घेराव किए हुए हैं पाकिस्तानी बच्चे स्टूडेंट्स का, वो लाइव शेयर कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, लाइव फुटेजेज़ आ रही हैं, स्टूडेंट्स लाइव बात कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब जर्नलिस्ट हैं, उनकी आप चैनल पर जाएँ, लाइव बात हुई है उनकी रात को बच्चों से, वहाँ पर जो मौजूद हैं। तो खुदा के वास्ते मतलब आप चीज़ों को कहाँ से कहाँ, इस टाइम भी अगर आपको ये फ़िक्र है कि पीटीआई क्या कर रही है, इमरान खान की तस्वीर को 2 दिन हो गए, अभी तक तस्वीर का सहर नहीं टूटा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आप लोगों का, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी खबर है, इसको काउंटर करें, दिमाग भेजा है ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है। अगलों को बताएँ कि हमारे बच्चे-बच्चियाँ बिल्कुल महफ़ूज़ रहने चाहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह पाक उन सबकी हिफ़ाज़त करे। इसके अलावा भी जिन-जिन ममालिक में हमारे पाकिस्तानी गए हुए हैं, अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त करे। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार करें। ख़याल रखें, अल्लाह निगहबान।